Hello all of you. Today our topic is memory and its type. आज हम इस वीडियो में कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में डिस्कस करेंगे। आज का ये वीडियो कंप्यूटर की मेमोरी और उसकी डिटेल्स के साथ रहने वाला है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करे। सो लेट स्टार्ट टुडेज क्लास, मेमोरी एंड इट्स ऑल टाइप्स विद डिटेल। A memory is just like a human brain. It is used to store data and instruction. Computer memory is the storage space in the computer where data is to be processed. मेमोरी क्या है? ह्यूमन ब्रेन की तरीके है। जैसे कि हमारा ह्यूमन ब्रेन होता है, वैसे ही मेमोरी भी होती है। मेमोरी का यूज़ हम कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, जिससे कि बाद में हम उसे यूज़ कर सकें। कंप्यूटर मेमोरी स्टोरेज स्पेस की तरह यूज़ होती है, जिसमें कि हम डाटा हमारा प्रोसेस्ड होता है। कभी भी एनी टाइम अगर हमने सेव करके अपना डाटा रखा हुआ है तो हम कभी भी उसे बाद में यूज़ कर। सो मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर। अब हम आगे जानेंगे मेमोरी के टाइप्स के बारे में। मेमोरी इज़ प्राइमरी ऑफ 3 टाइप। मेमोरी इज़ 3 टाइप्स। नंबर 1 कैश मेमोरी, सेकेंड प्राइमरी मेमोरी जिसे हम मेन मेमोरी भी कहते हैं, और थर्ड है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज़ अ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द मेमोरी, जिसे हम 2 कैटेगरी में यूज़ कर सकते हैं। वो है एक रैम और एक रोम। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों मेमोरी प्राइमरी मेमोरी के कैटेगरी के अंदर आती। एक बार मैं फिर से इसके बारे में क्लियर कर दूं, रैम एंड रोम आप लोग नोट कर लीजिएगा। फुल फॉर्म होता है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों मेमोरी एज अ परमानेंट मेमोरी यूज होती हैं। अब सेकंड आता है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। जैसा कि आप पिक में देख रहे हैं, 4 टाइप्स की मैंने एग्जांपल के तौर पे यहाँ सेकेंडरी मेमोरी आपको बताई है। फर्स्ट है एसडी कार्ड, सेकंड है एचडीडी, पेन ड्राइव, सीडी। इन सबको हम सेकेंडरी मेमोरी के तौर पे यूज करते हैं। कैश मेमोरी भी हमारी सेकेंडरी मेमोरी में ही आती है। सीडी एंड डीवीडी, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी ड्राइव, पेन ड्राइव, टेप ड्राइव, ये सारी आपकी एग्जांपल है किसके? सेकेंडरी मेमोरी के, जो आपका स्टोरेज डिवाइस के एज अ यूज होती हैं। आगे हम बात करते हैं कैश मेमोरी के बारे में। कैश मेमोरी इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन बी स्पीड अप द सीपीयू। कैश मेमोरी सबसे हाई मेमोरी है, ये पॉइंट नोट करिएगा, जो कि आपके सीपीयू में यूज होती है। बात करते हैं इसके एडवांटेज के बारे में। कैश मेमोरी का जो एडवांटेज होता है वो होता है कैश मेमोरी इज अ फास्टर देन मेन मेमोरी। इट कंज्यूम्स लेस एक्सेस टाइम एज कंपेयर टू मेन मेमोरी। कैश मेमोरी की जो स्पीड होती है वो मेन मेमोरी से भी ज़्यादा तेज़ होती है, इसलिए ये जितना टाइम मेन मेमोरी को डाटा कंज्यूम करने में लगता है उसके कंपेयर में ये कम टाइम में ही अपना काम कर लेती है कंपेयर टू मेन मेमोरी। जैसा कि हमें पता है किसी भी चीज़ का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? कैश मेमोरी हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। जो इसकी कैपेसिटी होती है, जो इसकी डाटा स्टोर करने की क्षमता होती है, वो उसके मेन मेमोरी के कंपेयर में काफ़ी कम होती है। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज क्या है? ये मेन मेमोरी के कंपेयर में ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। तो ये इसके एडवांटेज थे एंड डिसएडवांटेज ऑल्सो। अब नेक्स्ट हम समझेंगे मेन मेमोरी के बारे में। आई होप आप लोगों को यहाँ तक की सारी वीडियो समझ में आ गई होगी कि क्या होती है मेमोरी, क्या होती है कैश मेमोरी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मेमोरी, जैसा कि 3 टाइप्स आपको बताया गया। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे डिस्कस करेंगे मेन मेमोरी के बारे में, यानी कि प्राइमरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली दोज डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस ऑन विच द कंप्यूटर इज करंटली वर्किंग। इट हैज़ अ लिमिटेड कैपेसिटी एंड डाटा इज लॉस्ट व्हेन पावर इज स्विच ऑफ। प्राइमरी मेमोरी वो डाटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करके रखती है जब हम कंप्यूटर पर प्रेजेंट टाइम में वर्क कर रहे होते हैं। अगर हमारा कंप्यूटर स्विच ऑफ हो गया तो हमने जो भी वर्क किया होगा वो सारा डिलीट हो जाएगा। वो तब तक डिलीट हो जाएगा जब तक हम उसकी सेकेंडरी मेमोरी में सेव नहीं करेंगे। इसीलिए प्राइमरी मेमोरी बहुत यूज़फुल तो है, बट ये परमानेंट नहीं है, ये टेम्परेरी में ही आएगी। जैसे ही हमारा कंप्यूटर ऑफ हो जाएगा ये सारा डाटा हमारा लॉस्ट हो जाएगा, इसलिए हमें इसे सेकेंडरी मेमोरी में भी स्टोर करना पड़ता है। अब हम जानेंगे मेन मेमोरी की खूबियों के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, ये एक वोलेटाइल मेमोरी है जो कि टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। डाटा इज लॉस्ट इन केस पावर इज स्विच्ड ऑफ। जैसे ही आपका पावर ऑफ होगा वैसे ही आपका डाटा लॉस हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका सेकेंडरी मेमोरी। दिस इज टाइप ऑफ मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल। इसे हम एक्सटर्नल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल के नाम से भी जानते हैं। इट इज स्लोअर देन द मेन मेमोरी, या मेन मेमोरी से स्लो होती है। These are used for storing data information permanently। बस वही बात आ गई जो मैंने पहले आपको बताई है कि प्राइमरी मेमोरी में हमारा डाटा तब तक स्टोर रहता है जब तक हमारा पावर ऑन है। जैसे ही पावर ऑफ होता है वो लॉस्ट हो जाता है, पर इसे हम यूज़ करते हैं अपना डाटा लॉन्ग टाइम के लिए स्टोर करने के लिए। दीज आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग डाटा इन्फॉर्मेशन परमानेंटली। जैसे कि हम अपनी इन्फॉर्मेशंस को, अपना डाटा को हमें अगर हमेशा के लिए सिक्योर और सेफ रखना है तो हमें सेकेंडरी मेमोरी में उसे स्टोर करना ही होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इसकी खूबियों के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। दीज आर मैग्नेटिक एंड ऑप्टिकल मेमोरीज। इट इज़ नोन एज अ बैकअप मेमोरीज। इट इज़ अ नॉन वोलेटाइल मेमोरीज। डाटा इज परमानेंटली स्टोर्ड इवन इफ पावर इज स्विच्ड ऑफ। इसे हम मैग्नेटिक और ऑप्टिकल मेमोरीज के नाम से जानते हैं। ये बैकअप मेमोरीज हैं, जैसे कि हमारा डाटा इसने स्टोर कर दिया, हमें बाद में वो प्रोवाइड हो जाता है। नॉन वोलेटाइल मेमोरी का अगर कभी आपके में ऑप्शन आता तो आप ये समझ लेंगे कि ये सेकेंडरी ही मेमोरी है। सो आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आ गई होगी मेमोरी एंड इट्स टाइप के बारे में। प्राइमरी कौन सी होती है, सेकेंडरी कौन सी होती है, कैश मेमोरी कौन सी होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की सारी नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।